तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी 120 पॉइंट और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। ठीक है, अगर हम लोग आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई थी, इसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, एक यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल आया, वापस ऊपर, और उसके बाद एक रेंज बना के बंद हो गया बैंक निफ्टी। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा व्यू क्या था आज के लिए। हमारा व्यू ये था कि भाई बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग हुई है और अब ये फ्रेश सेलिंग हुई है, तो एक फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलना चाहिए। ठीक है, एक फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलना चाहिए और सेलिंग आनी चाहिए बैंक निफ्टी में। लेकिन इसे प्ले कैसे करना था वो भी बता देता हूँ। इसे प्ले ऐसे करना था कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, इसके नीचे जब बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता तो हमें सेल की पोजीशन में बैठ जाना था। हमारा स्टॉप लॉस होता पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी उसका हाई। ठीक है, अब हुआ क्या कि बैंक निफ्टी आपका 1-2 पॉइंट तो नीचे चला गया था, 1-2 पॉइंट नीचे चला गया था पहली 15 मिनट की कैंडल से। तो मुझे पता था भाई लोग तो घुस जाएंगे पुट ऑप्शन में, वो तो पीई में घुस जाएंगे फ़ौरन और अपना लॉस करेंगे। इसलिए मैंने फ़ौरन टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि भाई कैंडल को क्लोज़ होने देना, कैंडल को क्लोज़ होने देना नीचे। और आप देख सकते हैं कैंडल क्लोज़ हुई नहीं, वो ऊपर क्लोज़ हो गई, तो बात ही ख़त्म हो गई, पुट ऑप्शन की बात ही ख़त्म हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक गाइडेंस ग्रुप में अपडेट किया था एक ट्रेड, उसमें ज़रूर मोमेंटम मिला। इसके बाद फिर यहाँ पर एक और ट्रेड अपडेट करी थी, एम पैटर्न लग रहा था कि भाई एम पैटर्न बन सकता है, मगर क्या है कि उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। अगर ये कि अगर आप गलत हो तो लॉस कम से कम हो और सही हो तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस इस चीज़ पे फोकस करो, अगर इस चीज़ पे फोकस करोगे काफ़ी बेहतर करोगे। ठीक है, अब यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है आज। ठीक है, यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। क्योंकि आप लोग अगर देखें बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उनने कोई काम धंधा नहीं किया, कोई काम धंधा नहीं किया है इतने दिनों से, कुछ नहीं कर रही वो। और निफ्टी भी अगर आप देखें तो वो भी कुछ नहीं कर रही है। अगर आप उसका वीकली चार्ट देखेंगे, निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो कुछ नहीं कर रही वो, बस एक रेंज बना दी है, रेंज में ट्रेड करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। तो क्या है कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, अब एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, और उस मोमेंटम को आने के लिए एक ट्रिगर चाहिए। तो हो सकता है आज का जो यूएस इन्फ्लेशन डाटा हो वो उस ट्रिगर का काम करे और बड़ा मोमेंटम शुरू हो पाए मार्केट में, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज बन चुकी है मार्केट में। ठीक है, तो अगर ये समझ लो इन्फ्लेशन ख़राब आ जाता है, मार्केट भी उसे ख़राब तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि आप जानते हैं डाटा तो ख़राब आ जाता है लेकिन मार्केट कई बारी उसे ख़राब तरीके से रिएक्ट नहीं करती है। तो आपको बताता हूँ, अगर मार्केट ने भी ख़राब तरीके से रिएक्ट किया यूएस इन्फ्लेशन डाटा को, तो हमें क्या करना है, हमें देखो सिंपली ये लेवल मार्क कर लेना है आपका जो है 21,650 का। ठीक है, रुक जाओ, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। 21,680 मान लो। ठीक है, इसे मैं मार्क भी कर देता हूँ, 21,680। अगर इस लेवल के नीचे चला जाए निफ्टी, फ्लैट ओपन होके या जैसे भी इस लेवल के नीचे चला जाए, तो हमें सेल का व्यू ले लेना है, हमें सेलिंग में बैठ जाना है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया तो एक समस्या आ जाएगी ना बड़ा, तो फिर आप जो पहली 15 मिनट है उस कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले 15 मिनट की जो कैंडल है उसके नीचे अगर ट्रेडिंग होने लग जाए तो हम सेलिंग का व्यू ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया, 21,680 की अगर नीचे ट्रेड करेगा निफ्टी तो नेगेटिव रह सकता है। बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो आपका रहेगा ये आपका 45,250, ये लेवल रहेगा। ठीक है, 45,250। अगर इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग शुरू हो जाए बैंक निफ्टी में, इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग शुरू हो जाए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी नेगेटिव रह सकता है और बैंक निफ्टी में आप वापस से नीचे के लेवल देख सकते हैं।
ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आप पहली 15 मिनट की कैंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके नीचे ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो उसका हाई स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि बस नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो, पॉजिटिव भी बात कर लो। तो देखो अभी हमारा व्यू जो है पूरी तरीके से नेगेटिव है। हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में सेलिंग ही आनी चाहिए, तो इसलिए मैं अभी पॉजिटिव बात कर नहीं सकता हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, तो मैं पॉजिटिव बात भी कर सकता हूँ। अभी क्या है, मुझे कॉल बाय नहीं करनी, ठीक है। मुझे कॉल बाय नहीं करनी। अभी मैं कॉल सेल कर सकता हूँ, मैं पुट बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉल अभी बाय नहीं कर सकता, मैं पुट अभी सेल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जब मुझे लगेगा मार्केट में कुछ ऐसी बात हो रही है कि भाई अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो मैं अपडेट कर दूंगा उसके बारे में भी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा। और आप लोग भी देख रहे हैं कि अगर आप एक व्यू बना रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि भाई सेल ही करूँगा मैं, ठीक है, तो आपने क्या ये रेजिस्टेंस देखा, आपने रेजिस्टेंस देखा, आपने सेलिंग की, मोमेंटम मिला। आपने यहाँ एम पैटर्न देखा, आपने सेलिंग की, स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन आप बताओ कि आपका कोई ज़्यादा लॉस हुआ? आपका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला, यहाँ पे आपको लॉस मिल गया। तो हो सकता है ब्रेक इवन हो, या थोड़े प्रॉफिट में हो, या थोड़े लॉस में हो, ठीक है। मगर आपने ना ज़्यादा लॉस किया, ना आपने ज़्यादा प्रॉफिट किया, जबकि आज पूरा ग्रीन डे रहा, आज पूरा ग्रीन डे रहा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी हाल फिलहाल एक ही व्यू लो, या तो सेलिंग का व्यू लो या बाइंग का व्यू लो। इससे क्या, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे और आप अच्छे से ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। आप एक ही चीज़ पे अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।